everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's teach people में आप सभी का स्वागत है. My name is रेणु कक्का. Today in this video very important केंद्र विद्यालय और DT+B की प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, साथ ही साथ सिलेबस क्या होना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, MCQ देखने चाहिए, टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, सीटेक जिनका 7 दिसंबर को क्लियर हो गया था उनके लिए अपकमिंग वैकेंसी कब तक आ रही है, DT+B का जो एग्ज़ाम है जो पेंडिंग है वो कब होगा. तो ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगी. और कौन सा एग्ज़ाम इजी है, कौन सा मुश्किल है, किसकी प्रिपरेशन हम पहले करें, किसकी नहीं करें. कहीं ना कहीं बच्चों को ये सारे डाउट्स होते हैं. जब एज ए स्टूडेंट्स हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता. तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गाइड कर रही हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जब सीटेक 7 जुलाई को दिया था, जिन बच्चों का क्लियर हो गया है उनको ऑल द बेस्ट. लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी स्ट्रैटेजी में है कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो हम क्या करें. देखिए, सबसे पहला तो है कि आपको भी पता है हर स्टेट में सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप KVS की तैयारी करें या DT+B की तैयारी करें. दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि आप किस टीचिंग फील्ड में भी किस में चाहते हैं. या तो सेंटर जॉब में लेना चाहते हैं या दिल्ली में ही करना चाहते हैं, जैसे सर्वोदय स्कूल हो गया वगैरह वगैरह. ठीक है, तो दोनों में से डिसाइड करना. अपने लक्ष्य गोल्स साधिए. गोल्स मतलब क्या होता है कि आपने टारगेट बनाना है. गोल्स का मतलब होता है कि मुझे केंद्र विद्यालय स्कूल में जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या DT+B में टीचिंग एग्जाम में जहाँ पे हमें दिल्ली में जॉब लेनी है. ठीक है, अगर अदर स्टेट में जाने देते हैं उसका प्रोफाइल अलग होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका माइंड होता है कि मुझे जॉब करनी है, बस मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, कि मुझे किसी भी स्टेट में मिल जाए, बाद में मैं अपने स्टेट में प्रिपरेशन करके जैसे ही निकलेगा वैसे ही कर सकते हैं. ठीक है, आज हम बात करेंगे सिर्फ 2 स्टेट की जहाँ पे है सेंट्रल जॉब, यानी कि दिल्ली जो हमारे केंद्र विद्यालय स्कूल में निकलती है, प्लस हम DT+B की. दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा. केंद्र विद्यालय में सेंट्रल जॉब होती है जिसमें आपकी PRT, TGT, PGT की निकलती है. हर एक जो पोस्ट निकलती है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा. KVS में क्या होता है कि जो PRT की वैकेंसी होती है, आपको DLED या JBT, या ये JBT हो गया या DLED हो गया, ये क्लियर होना चाहिए. 12 पास होना चाहिए, प्लस सीटेक पेपर 1 क्लियर होना चाहिए PRT के लिए. वो क्लियर हो जाता है, देन आप अप्लाई कर सकते हो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में. इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम, ये तो हमारा हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. और ये DT+B में भी PRT के लिए हो गया. सेम PRT के लिए भी मैं बताती हूँ. DT+B में यही प्रोसेस होता है. ठीक है, पेपर सीटेक पेपर 1 होना चाहिए, PRT होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, DLED कर रखा हो, कंप्लीट होना चाहिए. इनकम्प्लीट इज़ नॉट वैलिड, कंप्लीट होना चाहिए. DT+B में क्या होता है कि आपका PRT के लिए अगर आप भर रहे हो तो आपकी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे 12 पास है और आपने DLED कंप्लीट कर रखा है और पेपर 1. ठीक है, ऐसे TGT में केंद्र विद्यालय में क्या होता है, TGT में आपका जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 12 तो पास होती ही होती है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे प्लस B.Ed प्लस सीटेक पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, तभी आप केंद्र विद्यालय स्कूल TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो. DT+B में भी यही प्रोसेस होता है. PGT के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता, सिंपल है. आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और B.Ed होना चाहिए. ठीक है, B.Ed कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि DT+B में भी B.Ed चाहिए. और PGT पोस्ट के लिए केस में अब होता है एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं. केंद्र विद्यालय के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, आपकी इंग्लिश आती है. ठीक है, आपकी हिंदी पूछी जाती है, आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, थोड़ी बहुत आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, एक आध दो मैथ्स बहुत कम पूछी जाती है. जो मैंने जो एग्ज़ाम दिया है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैथ्स बहुत नहीं पूछी जाती है. उसके बाद आपकी पैडोलॉजी सेक्शन पूछा जाता है, प्लस आपका सब्जेक्ट जो आपने अब तक पढ़ रही हैं. ठीक है, ये सिर्फ मैं TGT और PGT की बात बता रही हूँ. उसके अलावा जो PRT का सिलेबस वो थोड़ा सा डिफरेंट है. वो डिफरेंस ये है कि वहाँ पे भी जो आपका हिंदी पैडोलॉजी पूछी जाती, सॉरी आपकी जो हिंदी ग्रामर है या इंग्लिश ग्रामर है वो पूछा जाता है. इसमें एक और चीज़ है, केंद्र विद्यालय स्कूल में कंप्यूटर भी पूछा जाता है जो 5 मार्क्स का होता है. ये आपका पता ही है कि आपका केंद्र विद्यालय स्कूलों में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए. आपको भी पता है स्मार्ट बोर्ड में स्मार्ट वर्क होना चाहिए, तो इसी तरीके से आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर की. तो इसलिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि केंद्र विद्यालय स्कूल में ज़्यादातर वर्कशॉप भी होती है. तो वर्कशॉप में टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है और अच्छा सीखने या सिखाने के लिए, ताकि वो और ट्रेंड हो जाए. तो इसलिए वो सारा काम कंप्यूटराइज होता है, तो इसलिए नॉलेज होनी चाहिए. तो PRT के लिए भी सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, और TGT का मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अब आता है DT+B की. DT+B का जो पेपर का लेवल होता है वो बिल्कुल अलग होता है. इसमें हिंदी ग्रामर 20 मार्क्स की होती है. जो एक पेपर पार्ट 1 होता है, हिंदी ग्रामर 20 मार्क्स की, इंग्लिश ग्रामर 20 मार्क्स की, आपकी मैथ्स आती है 20 मार्क्स की, रीजनिंग आती है 20 मार्क्स की, करंट अफेयर्स
प्लस आपकी जनरल नॉलेज यानी कि जीके, ये सारे मिला के 100 मार्क्स का होता है। फिर आपका 100 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम है, टीजीटी का बता रही हूँ सिलेबस, कि आपका जो 100 मार्क्स है वो आपके सब्जेक्ट कंटेंट होता है, ठीक है। इसमें भी अलग है, पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, और पीजीटी का में 300 मार्क्स का होता है, जबकि पीआरटी का भी आपका जो होता है 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका जो फर्स्ट पैटर्न है ना, जो फर्स्ट पार्ट है DT+B में, वो सेम होते हैं, वो पीआरटी में भी सेम होते हैं, टीजीटी में भी, पीजीटी में। सेकेंड पार्ट इज थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि पीआरटी में आपकी 100 मार्क्स की पैडोलॉजी सेक्शन को पूछा जाता है, ठीक है। टीजीटी में आपका सब्जेक्ट कंसल्ट होगा, पीजीटी में 200 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसल्ट होता है, प्लस मैथोलॉजी भी होती है। इसी तरीके से आपका टीजीटी में थोड़ा बहुत पैडोलॉजी सेक्शन भी पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस की बात हो गई, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया। केवीएस का जो एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसका लेवल जो एग्ज़ाम का है वो सिर्फ मीडियम रहता है, मतलब बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं होता। इजीली अगर आपने 2 महीने में या 3 महीने में, या 3 महीने भी मैं मिनिमम बोल रही हूँ, 3 या 4 महीने में अगर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रही है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा केंद्र विद्यालय का। इतना पेपर आता है, उसके बाद देन आपका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद पे आपकी जॉब लग जाती है। लेकिन DT+B का जो पेपर का लेवल होता है वो बहुत काफ़ी हद तक हाई लेवल होता है। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछे जाते हैं, ईजी नहीं सोचिए। साथ ही साथ उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि केंद्र विद्यालय स्कूलों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें एडुकेटिव। लेकिन इसमें यहाँ बेनिफिट है कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी सीधी डायरेक्ट जॉब है, यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता DT+B में। केंद्र विद्यालय में इंटरव्यू होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्ज़ाम में, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हाँ हमें कहीं पर भी जॉब मिल जाए तो केंद्र विद्यालय में भी जा सकते हैं। सैलरी की बात करूँ, केवीएस जो सैलरी होती है कंपेयर टू DT+B की सैलरी से थोड़ी सी कम होती है, अदरवाइज सेम होती है, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी कि सैलरी कितनी होती है, वो अलग मैटर है। आगे है बेनिफिट वहीं पर भी मिलेगा, सिर्फ आपको चाहिए कि आपका गवर्नमेंट जॉब लगे, चाहे केंद्र विद्यालय में लगे चाहे DT+B में। अब करते हैं केंद्र विद्यालय की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। देखिए आपको भी पता है कि अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रमोशन वाले, जो जैसा होता है कि पीआरटी में अगर पोस्ट है तो टीजीटी में करते हैं, उनको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, फिर आगे टीजीटी में जाते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर पीजीटी में जाते हैं। तो जो प्रमोशन चलती है, यानी कि प्रमोट होते हैं टीचर, तो उसके लिए उनको एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। प्रमोशन हो रही है, लेटर ऑलमोस्ट हो चुका है, और अभी रिसेंटली आपको मैंने प्रीवियस ईयर रिसेंटली आपको भी बताया है कि अगर केंद्र विद्यालय की जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक क्यों नहीं आया है। इसका रीज़न ये है कि DT+B जो केंद्र विद्यालय के स्कूल के जो प्रोसेस है उसमें स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट भी डाल दी है, तो इसकी वजह से उसके लिए डिले, जो उसका प्रोसेस है थोड़ा सा उसका टाइम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दिसंबर लास्ट तक हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आ जाए। मे बी लास्ट ईयर जो आया था वो दिसंबर में ही आया था, 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, और मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम निकली 2021 में मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा था, और फरवरी के आसपास एग्ज़ाम हो चुका था पीआरटी टीजीटी, क्योंकि इनका प्रोसेस इतना जल्दी होता है, क्योंकि इन्हें ये कोई एक केंद्र विद्यालय जो है, ये एक संस्था जो है वो अपने एग्ज़ाम सारी पोस्ट के इकट्ठे निकालते हैं, और सारी पोस्ट के इकट्ठे निकालने के बाद एग्ज़ाम जल्दी दे देते हैं। बहुत मिनिमम टाइम होता है इसमें, 2 महीने या हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ही मिलते हैं, बहुत ही कम टाइम मिलता है। 1 महीने में आपका प्रोसेस होता है और अपना रिजल्ट देके ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। तो इसका नोटिफिकेशन की बात करूँ तो बार बार बता रही हूँ, तो दिसंबर में हो सकता है, अक्टूबर लास्ट में या दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे लास्ट ईयर आया था। उसके बाद ये नोटिफिकेशन के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो बाद में बात करें। अब DT+B के बच्चे कह रहे हैं, देखिए DT+B में जो अभी एग्ज़ाम रह गए हैं, जैसे पीजीटी के काफ़ी सारे हैं, मैंने खुद फिल किया हुआ है पीजीटी का, टीजीटी का, तो अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो मुझे जो जितना मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम शायद अगले ही ईयर तक होंगे टीजीटी के लिए। एनटीटी और बाकी सब्जेक्ट का तो अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि अक्टूबर का शेड्यूल तो इंक्लूड हो चुका है, सिर्फ नवंबर दिसंबर और जनवरी में तो वैसे ही DT+B विंटर में नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। चेकिंग की वजह से यह एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराते विंटर में, तो ये अगले साल ही जाएगा। तो जिन जिन बच्चों ने प्रिपरेशन करी है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं करी है अब उनके लिए टाइम मिल चुका है, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अब आते हैं वैकेंसी की, तो अगले साल वैकेंसी आएगी DT+ की ये, लेकिन मैं यह नहीं कह सकती कि अभी आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता कब आएगी ज़रूर, लेकिन कितनी आएगी, चल रहा है काम,
और वो कितनी आएगी वो है। तो जितने बच्चे सी-टेक 7 जुलाई को दे चुके हैं तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है दोनों का सिलेबस। केवीएस में सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत काफ़ी सारा डिफरेंट होता है। डी+बी में काफ़ी सारा सिलेबस अलग होता है, जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न से ही पता चल गया होगा। सिलेबस को कहाँ से देखिए, सिलेबस मैं आपको बता दूँगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको सारा सिलेबस और डिटेल बता दूँगी। डी+बी का भी वहीं पर बता दूँगी, ठीक है। उसके बाद है बुक्स। देखिए केंद्रीय विद्यालय के लिए बुक्स मुझे जो लगता है, अगर आपका मैथ्स अच्छी है, थोड़ी बहुत रीजनिंग अच्छी है, करंट अफेयर्स अच्छे है, ये अच्छा है, काफ़ी सारे बच्चों का अच्छा होता है। जिनका नहीं है, मैंने यहाँ पे जो जो आप रेफर करूँगी, मेरे को प्रतीक शिवाली सर की बुक्स अच्छी लगी, क्योंकि मैंने वो बुक्स लास्ट ईयर ली थी जब मैंने पेपर दिया था। तो उसमें काफ़ी सारे पैटर्न के अच्छे डिफरेंट है, मतलब जितना पूछा गया उतना ही है। और केवीएस में जैसे 40 नंबर की आपकी जो पेडोलॉजी सेक्शन आता है, वो भी आपको अच्छा मिलेगा, काफ़ी अच्छा दे रखा है सर ने डिटेल में। तो आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों ले सकते हैं। और प्रतीक शिवाली सर का जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी ले सकते हैं, या उनके लिंक से जाके उनका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उससे भी आपको मिल जाएगा। तो ये बुक्स की बता दी, ठीक है। ये केंद्रीय विद्यालय में सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएगी, जो जो सब्जेक्ट की है उनकी बुक्स ले सकते हैं। और डी+बी के लिए कोई पर्टिकुलर बुक्स अगर मैं कहूँ तो हिंदी जो ग्रामर होती है वो बहुत ईजी आती है। हिंदी ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, हिंदी ग्रामर के लिए आपको मार्केट में बहुत बुक्स मिल जाएगी। हिंदी ग्रामर के लिए या इंग्लिश ग्रामर के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, ये सारी बुक्स अवेलेबल होगी। पर्टिकुलर मैं बुक्स कह दूँ कि ये पढ़नी है, नहीं, इससे सफिशेंट नहीं होगा, क्योंकि डी+बी का सिलेबस बड़ा वास्ट होता है। एक ही चीज़ नहीं पूछता, कुछ भी पूछ सकता है करंट अफेयर्स और उनके लिए, ठीक है। देन आती है मैथ्स की थी जो कि आर डी शर्मा थी, ठीक है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी अगर बात करूँ और भी बुक्स मार्केट में हैं वो ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए एसएससी की है, एसएससी की बुक्स जो होती है रीजनिंग के लिए वो बेस्ट है। अगर रीजनिंग की आपकी बहुत अच्छी कमांड है, नहीं है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद आता है, बुक्स की बात कर ली मैंने यहाँ पे एक एक करके बात कर रही। सिलेबस की होगी, बुक्स की होगी, एमसीक्यू। पीवीएससी के पेपर कहाँ से करें, पीवीएससी के पेपर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। केंद्रीय विद्यालय के भी पीवीएससी के पेपर दिखा दूंगी और डी+बी के भी पीवीएससी के पेपर शो कर दूंगी, कि आपको पता चल जाएगा एग्जाम का पैटर्न कैसे आता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ की बात करें, टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी अवेलेबल है। टेस्ट एप्लीकेशन आता है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बुक से सफिशेंट नहीं होता, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारे सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होगी। तो प्रतीक शिवाली सर भी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। मैं कोई किसी के, अगर आप ये सोचो कि हाँ कि वो, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है तो वो बहुत अच्छे सर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो आपको पढ़ा सकते हैं। सचिन सर भी अच्छे हैं, और बहुत सारे जो मैं जिससे पढ़ती हूँ उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ वहाँ से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, कोचिंग या सेल्फ स्टडी। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं। और अब है कोचिंग की बात आती है, तो कोचिंग के लिए आपको क्या करना है, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, दोनों में डिफरेंट है। सेल्फ स्टडी वो बच्चे करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रखी है और सिर्फ उन्हें रिवीजन करनी है। ये क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को जो अगर कोचिंग देते हैं तो उसमें मैथ्स अगर वीक है तो मैथ्स आपका ठीक हो सकता है, रीजनिंग क्लियर हो सकती है, क्योंकि डी+बी में ये अच्छी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स जितना पढ़ो उतना कम है, जीके जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है। उसके बाद हिंदी जो ग्रामर है वो प्लस आप ही है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है, क्योंकि सब्जेक्ट आपके कंसल्ट जो होता है वो आपका हिंदी ग्रेजुएशन में वो हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश होगा। यहाँ पे हेल्प मिल जाती है अगर आप ऑनलाइन कोचेज ले सकते हैं। ऑनलाइन कोचेज में टाइम बचता है, टाइम कंज्यूम होता है। आपका प्रिपरेशन करने के बाद आप नोट्स बना सकते हो खुद से। सेल्फ स्टडी में ये होता है कि आपके पास बुक्स अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, प्रीवियस की पेपर भी अवेलेबल है आपके पास, तो आप आसानी से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि आपकी कमांड बहुत अच्छी है, मैथ्स में भी अच्छी है, रीजनिंग में भी अच्छी है, बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छी है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो सेल्फ स्टडी इस गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रही हूँ तो सफिशेंट है। अगर मैं डी+बी की करूँ तो डी+बी में अगर आप चाहो तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन प्रिपरेशन के लिए आप अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, क्योंकि वो बहुत बेनिफिट मिलता है उससे आपको पता चलता है कि तरीका क्या होता है। काफ़ी बच्चों को रीजनिंग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिफिकल्टी लेवल जो डी+बी का वो हाई है, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, और ये अच्छा है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि सेल्फ स्टडी से ही आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है, हिंदी पता है, पेडोलॉजी सेक्शन के लिए बुक्स अवेलेबल है, तो केंद्रीय विद्यालय में मुझे नहीं लगता कि कोई कोचिंग लेनी चाहिए, सेल्फ स्टडी हो जाएगा। डी+बी के लिए लेनी चाहिए ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि इसका जो मैथ्स का लेवल है वो काफ़ी है, काफ़ी कहीं ना कहीं लेवल हाई आता है। और
इसके साथ ही साथ बच्चों को मैथ्स में और रीजनिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो आपका सेल्फ स्टडी बता दी कौन सी टेक पास वालों के लिए ये मैंने बता दिया कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको स्ट्रैटेजी यही अपनानी है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट या बुक्स है तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो वेल एंड गुड। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने तरीका बता दिया। उसके बाद आप अपनी सबसे पहले सिलेबस देखिए, फिर पीवीएससी के पेपर देखिए, और थर्ड स्टेप इज़ बुक जो आपकी पीवीएससी के पेपर, फिर टेस्ट सीरीज कीजिए जब आपने लेकिन यहाँ पे एक तरीका और है कि अगर काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा है कि एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे, तो आप क्या करें। तो एग्ज़ाम के लिए नहीं हो रहे, उसका रीज़न है कि आप अपना मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं। कि एक दिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मोटिवेशन वीडियो, आपको मोटिवेट मिलेगा कि हाँ मुझे तैयारी करनी है। मैं DSSS की भी अगर तैयारी करनी है तो कम से कम आपको 6 घंटे तो मिनिमम पढ़ने पड़ेंगे। अगर केंद्र विद्यालय के तो हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दे के चलिए, या आधा घंटा भी दे दोगे सफिशेंट है। हर एक टॉपिक्स लीजिए, जैसे मैंने सपोज़ आप टॉपिक्स सेलेक्ट किया हिंदी में वर्ण विचार पढ़ लिया है, और इंग्लिश में मैंने आज पढ़ लिया, जैसे इंग्लिश में मैंने एडजेक्टिव पढ़ लिए, तो ये टॉपिक्स लीजिए, ठीक है। और मैथ्स में मैंने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक्स उठा लिया, सिंप्लीफिकेशन उठा लिया, या कुछ भी उठा लिया जो भी आपको इजी लगे वो ले लीजिए। वो एक एक स्टेप करके आधा घंटा टाइम एक दिन पहले ही शेड्यूल बनाइए, ताकि वो चीज़ रेगुलर हो। फिर आपका अगर आपको उसमें ही उसी टॉपिक पे से काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, तो बहुत सारी टेस्ट एप्लीकेशन तो तब यूज़ करना जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए। अभी फ़िलहाल के लिए प्रतीक शिवाली सर ने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके हेल्प मिलेगी। वो केंद्र विद्यालय के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था, अभी रिसेंटली उनकी वीडियो देखी थी, तो उन्होंने कहा था कि जो टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ सभी के लिए, जो DSSB है या फिर आपका NVS है, EMRS है, तो उनके लिए हेल्प मिलेगी। तो वो बहुत बेनिफिट हो रही है बच्चों को। आप उनका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी मुझे जो लगा मैंने इसलिए कह रही, कोई मुझे बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि प्रतीक शिवाली नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैंने उनसे पढ़ा हुआ है, तो वो बहुत अच्छे टीचर भी है और वो अच्छा पढ़ाते भी हैं, और उनकी बुक्स भी अच्छी लगी मुझे। ऐसा नहीं है, आप सचिन सर का भी ले सकते हैं, सचिन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये मुझे दोनों सर सही टाइम से लगे, क्योंकि मैंने CTET जो क्लियर किया था वो मैंने अपनी खुद की सेल्फ स्टडी से किया था, मैंने कहीं ऑनलाइन क्लास नहीं ली। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आगे की जो प्रिपरेशन है, जो कोई भी है, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को जो टीचर वो उनके हिसाब से अच्छा लगता है, जो उनको सही, सबकी सोच और सबकी गाइड अलग अलग होती है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड के प्रिपरेशन कर रही हूँ कि आपको अगर सचिन सर की बुक्स अच्छी लगती है या उनकी क्लास अच्छी लगती है, तो वो आपके ऊपर है। बाकी आप ये सारी डिटेल मैंने आपके उसमें समझा दी है। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नई तरीके से स्टार्ट करते हैं कि गाइड करती रहूँगी। और इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।